Chapter 2, exercise number 1. See, what is given? Two charge 5 10 to the power minus 8 and minus 3 10 to the power minus 8 are located at 16 centimeter apart. Yes, so first Q1 is 5 10 to the power minus 8 coulombs. Q2 is minus 3 10 to the power minus 8 coulombs are located 16 centimeter apart, means distance between them is 16 centimeter. Now at what points यानी मे बी देर आर एक से दो पॉइंट्स भी हो सकते हैं. ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्ज इज़ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज़ीरो. कहाँ पे उनकी लाइन ज्वाइनिंग में पोटेंशियल ज़ीरो होगा? पोटेंशियल ज़ीरो होगा, वो पॉइंट कौन सा होगा? ठीक है, तो हमको पॉइंट पता लगाना है. एग्जाम्पल में ऐसा क्वेश्चन था. ठीक है, चलो. सो फर्स्ट हम ड्रॉ करते हैं फिगर तो पता चलेगा. सी, दिस वन इज़ माई Q1 चार्ज which is 5 10 to the power minus 8, and this one is my Q2 charge which is minus 3 10 to the power minus 8. This one is 5 10 to the power minus 8 coulombs. Now see, distance between them is 16 cm. Okay, सपोज़ हमने आगे भी देखा था एग्जाम्पल के टाइम पे कि जो भी मैग्नीट्यूड छोटा होगा, सी दिस वन इज़ 5, ये बड़ा वाला मैग्नीट्यूड है, दिस वन इज़ 3, ये छोटा मैग्नीट्यूड है. तो छोटे मैग्नीट्यूड होगा उसके पास में एक पॉइंट आएगा दोनों की लाइन ज्वाइनिंग में. तो सपोज़ इसको पॉइंट पी ले लिया, यहाँ पे पोटेंशियल ज़ीरो होने वाला है. ठीक है, डन. तो हमने एजम्पशन ले लिया कि ये डिस्टेंस होगा हमारा कुछ x और ये वाला बच्चा कुछ होगा 16 माइनस एक्स, 16 माइनस एक्स. क्लियर? सो सी, व्हाट इज़ द पोटेंशियल एट पॉइंट पी? कितना होगा यहाँ पे? पोटेंशियल कितना होगा? ज़ीरो होगा. हाँ, वो कितना होता है? पोटेंशियल बाय Q1 और पोटेंशियल बाय Q2. तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं VQ1 प्लस VQ2. ठीक है, चलो. व्हाट इज़ VQ1? V का फॉर्मूला है KQ बाय डिस्टेंस. डिस्टेंस कितना है? x प्लस KQ2 बाय डिस्टेंस. डिस्टेंस कितना है Q2 से? 16 माइनस एक्स. क्लियर? सी, टोटल पोटेंशियल तो जीरो बन रहा है ना. हाँ, यस. तो हम क्या कर देते हैं, इसको इस टर्म को इस तरफ ले लेते हैं. तो क्या मिलेगा? माइनस KQ1 बाय एक्स विल गिव यू KQ2 बाय 16 माइनस एक्स. के गॉन माइनस Q1 की वैल्यू रखते हैं. Q1 कितना है? 5 10 टू द पावर माइनस 8. 5 10 टू द पावर माइनस 8 बाय एक्स इज इक्वल्स टू कितना बनेगा? Q2 है हमारे पास माइनस 3 10 टू द पावर माइनस 8 बाय 16 माइनस एक्स. ठीक है, चलो. 10 टू द पावर माइनस 8 और माइनस ये दोनों कट जा रहे हैं. बचेगा क्या? 5 बाय एक्स इज इक्वल्स टू 3 बाय 16 माइनस एक्स. सो 5 into 16 minus x will give you 3x. 5 से मल्टीप्लाई करते हैं. 16 into 5 minus 5x will give you 3x. 80 minus 5x is equals to 3x. क्या मिलेगा? 80 is equals to ये 5x सामने चला जाएगा, क्या होगा? 5x plus 3x 8x. Answer will be 80. So x will be 80 by 8 विल बी 10. x कितना मिलेगा? 10 सेंटीमीटर दोनों के बीच में. यस, तो हम लिख सकते हैं x आंसर कहाँ से मिला भाई? तो कि Q1 से. कहाँ से? Q1 से x दूरी पे. ठीक है ना. तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं फ्रॉम Q1, है ना. अगर आंसर लिखना ही है तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं आंसर करके. फ्रॉम Q1 डिस्टेंस इज़ 10 सेंटीमीटर एंड फ्रॉम Q2 डिस्टेंस कितना मिलेगा? 16 में से 10 काट दे, कितना बचेगा? 6 सेंटीमीटर. ओके, बिटवीन टू चार्ज. ये एक आंसर निकला. दिस इज द फर्स्ट आंसर. नाउ द सेकंड पॉसिबिलिटी, कंसिडर टू चार्ज Q1 एंड Q2. डिस्टेंस बिटवीन देम इज 16. नाउ जो भी छोटा चार्ज था, जिसका मैग्नीट्यूड छोटा था, यस, उसके पास में हमको यहाँ पे पोटेंशियल ज़ीरो मिला था. डन. सिमिलरली उसी की लाइन को आगे जब बढ़ाएंगे तो जो छोटा चार्ज है, सपोज हमारा Q2 छोटा चार्ज था विच इज़ 3 10 टू पावर माइनस 8. यस, Q1 जो था हमारे पास में
Q1 की वैल्यू थी 5 × 10⁻8, Q2 था -3 × 10⁻8, यानी मैग्नीट्यूड किसका छोटा है, तो क्या 3 इज़ लेसर देन 5। ठीक है, देखो यहाँ पे ध्यान रखो, अगर यहाँ पे -5 होता और ये +3 होता फिर भी मैग्नीट्यूड हम इसको लेते। ठीक है, कि ये सबसे छोटा वाला मैग्नीट्यूड है, माइनस को कंसिडरेशन में मत लो बेटा। जो भी छोटा वाला चार्ज है उसके आस में और पास में 2 पॉइंट मिलेंगे। ये पॉइंट मिलेगा, सपोज हम बोलते थे इसको y पॉइंट, इस पॉइंट पे भी पोटेंशियल 0 मिलेगा। डन। चलो तो क्या करेंगे कि फर्स्ट जो चार्ज है Q1 से इसका दूरी ले लेते हैं x। ओके, नाउ सी Q2 से दूरी कितनी होगा, तो वो निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, x - 16 कर सकते हैं। सो दिस डिस्टेंस विल बिकम x - 16। गॉट इट। ये 16 डिस्टेंस तो है ही दोनों के बीच का। चलो तो ट्राई करते हैं कि पोटेंशियल एट y पॉइंट तो 0 ही होना है। हाँ, वो कितना होगा, तो कि v ड्यू टू Q1 + v ड्यू टू Q2 का एडिशन होगा, ये 0 हो गया। चलो इसके बाद लिखते हैं कि Q1/x। Q1 से डिस्टेंस कितना है पॉइंट का, Q1 से डिस्टेंस है x प्लस के Q2 से डिस्टेंस कितना है, Q2 से डिस्टेंस इतना छोटा सा x - 16। इस टर्म को इस तरफ ले लेते हैं, -kQ1/x इज इक्वल्स टू kQ2/x - 16। यस, k कट हो गया, Q1 की वैल्यू रखते हैं। Q1 इज़ 5 × 10⁻8 डिवाइडेड बाय x इज इक्वल्स टू Q2 इज़ -3 × 10⁻8 डिवाइडेड बाय x - 16। ठीक है, जो कट रहा है काट दो, माइनस गया 10⁻8 गया, बचेगा क्या 5/x। यस, इज इक्वल्स टू 3/x - 16। ओके, सो सी इस टर्म को ऊपर जान देते हैं, इस वाले को इस तरफ जान देते हैं, क्या मिलेगा 5 टाइम्स ऑफ x - 16 इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ x। ये क्या देगा, 5 को मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड, क्या मिलेगा 5x माइनस 5 × 16 इज इक्वल्स टू 3x। यस, ये बन जाएगा 80, 5x बराबर 3x। ओके, चलो इस 80 को सामने देते हैं, माइनस है इसको सामने जाने देते हैं और 3x को यहाँ पे आने देते हैं। सो क्या मिलेगा 5x माइनस 3x बिकम्स 80। ये कितना बनेगा, 2x बिकम्स 80। सो वी हैव द आंसर x इज इक्वल्स टू 40 सेंटीमीटर। कितना मिलेगा 40। इसका मतलब क्या है, ये आंसर कहाँ से वैलिड है, तो हम लिखेंगे फ्रॉम Q1। ये आंसर कहाँ से निकला है, फ्रॉम Q1 चार्ज। कहाँ, Q1 चार्ज से ही तो दूरी है 40। अगर बोले कि व्हाट इज़ द आंसर फ्रॉम Q2, तो Q2 से आंसर चाहिए ना, तो Q2 से आंसर कितना होगा, x - 16। x - 16 कितना होगा, 40 - 16, दिस विल गिव यू 24। सो 24 सेंटीमीटर आंसर रहेगा फ्रॉम Q2 चार्ज। समझ में आया कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 2, रेगुलर हेक्सागोन ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर। लेंथ कितना दिया बेटा, 10 सेंटीमीटर का एक हेक्सागोन है, 6 साइड है, जिसके 6 साइड्स है, एज अ चार्ज ऑफ 5 माइक्रोकूलम। चार्ज दिया रखा है 5 माइक्रोकूलम एट ईच ऑफ इट्स वर्टाइसिस। हर एक कोने पे 5 माइक्रोकूलम चार्ज रखा है। कैलकुलेट द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द हेक्सागोन। सो सी दिस वन इज अवर हेक्सागोन। क्या दिया रखा है, हर एक कोने पे चार्ज रखा हुआ है 5 माइक्रोकूलम। साइड का लेंथ दिया हुआ है 10 cm, हर एक साइड का लेंथ दिया है 10 cm। ओके, अब देखो बेटा, हेक्सागोन रेगुलर है, उसमें एक सीन क्या हो रहा है कि ये जो डिस्टेंस हम यहाँ से लाइन खींचेंगे ना सब वर्टाइसिस पे से, सो ये सारे जो है ना ट्राइंगल्स वो इक्विलेटरल ट्राइंगल बन जाते हैं अगर रेगुलर हेक्सागोन है तो। ठीक है, इक्विलेटरल ट्राइंगल तो एक मज़े की बात क्या है, अगर ये 10 सेंटीमीटर दिया है तो ये भी 10 होगा, ये भी 10 होगा। क्लियर, यस। सो यहाँ पे हमको डिस्टेंस मिल गया है फ्रॉम वर्टाइसिस से 10 सेंटीमीटर, इतना हर एक के लिए सेम रहेगा। हमको बोला है व्हाट इज़ पोटेंशियल एट दिस पॉइंट, सेंट्रल पॉइंट। ठीक है, चलो तो हम क्या करते हैं, इसको बोलते हैं Q1, Q2, Q3, Q4, Q5 एंड Q6। ठीक है, हमको सेंटर पे पोटेंशियल चाहिए, तो टोटल पोटेंशियल एट ओ पॉइंट कितना रहेगा,
तो v ड्यू टू फर्स्ट चार्ज, v ड्यू टू सेकंड, v ड्यू टू थर्ड, प्लस v ड्यू टू 4, प्लस v ड्यू टू 5 एंड v ड्यू टू 6 ऐसा होगा। ठीक है, अब देखो सारे चार्ज सेम है और डिस्टेंस भी सेम है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि सबका पोटेंशियल कैसा रहेगा बेटा, सेम रहेगा, क्योंकि फॉर्मूला क्या होगा, के क्यू बाय डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना है, सपोज हम इस डिस्टेंस को बोल देते हैं आर, आर इज 10 सेंटीमीटर, के क्यू बाय आर प्लस के क्यू बाय आर, ऐसा 6 बार ही होगा के क्यू बाय आर 6 टाइम्स तुझे लिखना है, तो इसको हम लिख सकते हैं 6 टाइम्स ऑफ के क्यू बाय आर। सो 6 इंटू के होगा 9 10 टू द पावर 9 इंटू चार्ज विल बी 5 माइक्रोकूलम, सो 5 10 टू द पावर -6 divided by distance will be 10 सेंटीमीटर, सो 10 10 टू द पावर -2 मीटर। ठीक है, चलो वैल्यूज को लगता है 6 इंटू 5 इंटू 9 बाई 10, पावर्स को करते हैं 10 टू द पावर 9 -6, और ये -2 ऊपर जाके क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। ठीक है, चलो कितना होगा 3270 बाई 10। ओके, तो 0 मर जाएगा, बचेगा क्या, 10 टू पावर 9 में से 6 गया, 3 बचा, 3 और 2 5 हो गए। ठीक है, ये क्या देगा 27 इंटू 10 टू द पावर 5 वोल्ट्स। अगर 2 पॉइंट लिखना चाहे तो हम लिख सकते हैं 2.7 इंटू 10 टू द पावर 6 वोल्ट्स। दिस इज द डिजायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, two charges 2 microcoulomb and -2 microcoulomb are placed at points A, B 6 सेंटीमीटर अपार्ट एज शोन द फिगर। A और B पॉइंट पे हमने 2 चार्जेस रखे हुए हैं। आइडेंटिफाई द इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ द सिस्टम। कौन सी सरफेस इक्विपोटेंशियल है बेटा, देखो इक्विपोटेंशियल का मतलब क्या, कि उसके सरफेस पे हर एक जगह पे पोटेंशियल कैसा रहे, सेम, उसको बोलेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस। नाउ सी, यहाँ पे ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में एक पॉइंट ले लेते हैं, कुछ पॉइंट सी बोल दिया मैंने उसको। ठीक है, यहाँ पर पोटेंशियल कितना होगा, तो फ्रॉम द फॉर्मूला वी कैन से दैट पोटेंशियल एट सी कितना होगा, वी ड्यू टू ए प्लस वी ड्यू टू बी। अगर करने जाए तो देखो फॉर्मूला क्या है, के क्यू बाय, ये डिस्टेंस कितना होगा, पूरा 6 सेंटीमीटर है तो इतना 3 सेंटीमीटर होगा, ये भी 3 सेंटीमीटर होगा, तो इसका मतलब क्या होगा 3 10 टू द पावर -3 प्लस के क्यू बी, बी का चार्ज कितना है बेटा, तो नेगेटिव है, तो माइनस क्यू लेंगे हम, डिवाइड 3 10 टू द पावर -3, यानी कि आंसर कितना निकलेगा 0। ये पॉजिटिव वैल्यू ये नेगेटिव वैल्यू एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, सो आंसर इज़ 0, यानी कि सी पॉइंट पे पोटेंशियल 0 है। सिमिलरली अगर हम सी के ऊपर एक पॉइंट और ले लें तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम रहेंगे, तो यहाँ पे भी पोटेंशियल 0 मिलेगा, यानी कि ऊपर नीचे कहीं पे भी, यस सब जगह पे सी पॉइंट, यानी इक्वेटोरियल प्लेन पे, कहाँ पे, एक पूरा प्लेन होगा इक्वेटोरियल प्लेन पासिंग थ्रू द सी। ओके, इस प्लेन पे हर एक पॉइंट पे सब जगह पे पोटेंशियल 0 ही रहेगा। कितना 0, इसका मतलब पोटेंशियल सेम रहा ना, तो हम बोल देंगे कि ये वाला प्लेन जो है उसको बोलेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, चलो तो आंसर ए का लिखते हैं, प्लेन पासिंग थ्रू मिड पॉइंट C, okay, and perpendicular to AB लाइन, उसको बोलेंगे हम कि ये वाला प्लेन कैसा है, इक्विपोटेंशियल सरफेस है। ठीक है, चलो नाउ बी में क्या बोला, व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एवरी पॉइंट ऑन दिस सरफेस। बट ये तो काफ़ी आसान है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड देखो कहाँ से होगा, पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव की तरफ ही होता है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एवरीवेयर इन दिस प्लेन इज़ फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज, फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज, या फिर हम लिख सकते हैं फ्रॉम ए टू बी पॉइंट। ओके, इस तरफ ही इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा हर एक पॉइंट पे। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, सी a spherical conductor of radius 12 centimeter has a charge of 1.6 10 to the power -7 coulomb. Charge is given 1.6 10 to the power -7 coulomb and radius of the conductor is 12 सेंटीमीटर, उसका खुद का रेडियस है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, कैपिटल आर लिखते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ऑन इट्स सरफेस, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फीयर, अंदर की तरफ कितना है, आउटसाइड, जस्ट आउटसाइड। जब भी बोले जस्ट आउटसाइड, इसका मतलब ऑन सरफेस समझने का, जस्ट आउटसाइड का मतलब क्या, ऑन द सरफेस समझ लेने का बेटा, और बोला है 18 सेंटीमीटर अवे।
चलो देखते हैं, फर्स्ट ए पोर्शन निकालते हैं। ए का आंसर क्या आ रहा है? सी, इनसाइड द स्फीयर। कभी भी स्फीयर के इनसाइड हम जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा ज़ीरो ही होगा बेटा। इनसाइड द स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो ही रहेगा। नाउ बी पोर्शन, जस्ट आउटसाइड द स्फीयर मीन्स ऑन द सरफेस। सो फॉर द सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्मूला विल बी के क्यू बाय रेडियस का स्क्वायर, जो भी गोले का रेडियस है वो। वैल्यूज़ बढ़ते हैं, के की वैल्यू होगी 9 10 टू द पावर 9, चार्ज विल बी 1.6 10 टू द पावर -7 डिवाइड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस कितना है? 12 cm मीन्स 12 10 टू द पावर -2 का स्क्वायर। चलो देखते हैं क्या हो रहा है। 9 इंटू 1.6 डिवाइडेड बाय 12 का स्क्वायर कितना होगा? 144। ठीक है, ओके। पावर्स को देखते हैं कितना होगा। 10 टू द पावर, देखो ये 9 है, -7, और नीचे देखो -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, यानी पावर्स का क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन है, तो ये -4 हो जाएगा और ऊपर आके +4 हो जाएगा, समझे? यस। सो सी, ये क्या देगा? 9 इंटू 1.6 बाय 144, आंसर देगा 0.1। यस। अब देख, इंटू 10 टू द पावर कितना बचेगा? 9 में से 7 गया, 2 बचे, 2 4 और 2 6। अगर हम इसको इस तरफ ले जा रहे हैं यानी कि मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे तो डिवाइड बाय 10 भी करना पड़ेगा ना। सो ये देगा 1 इंटू 10 टू द पावर 5, और न्यूटन पर कूलम लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला। सो आंसर मिल गया तेरे को 10 टू पावर 5 न्यूटन पर कूलम। कहाँ पे? जस्ट आउटसाइड। जस्ट आउटसाइड के लिए इतना आंसर आ रहा है। चलो अब देखते हैं सी सेक्शन में क्या बोला है। एट पॉइंट 18 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर। यस, यानी कि हम ले लेंगे डिस्टेंस कितना? 18 सेंटीमीटर। सो इलेक्ट्रिक फील्ड एट आउटसाइड इज इक्वल टू के क्यू बाय आर स्क्वायर। आर जहाँ लेंगे हम 18 सेंटीमीटर। ठीक है, चलो के की वैल्यू कितनी होगी? 9 10 टू द पावर 9। चार्ज सिमिलरली 1.6 10 टू द पावर -7 डिवाइड बाय डिस्टेंस इज 18। सो वी कैन राइट 18 10 टू द पावर -2 का स्क्वायर हो जाएगा ना, आर स्क्वायर। ठीक है, चलो देखते हैं, वैल्यूज़ को अलग करो। 9 इंटू 1.6 डिवाइड बाई 18 अंदर क्या बचेगा? 10 टू द पावर 9 -7, और यहाँ पे देख 2 2 4 हो जाएगा -4, और ये ऊपर आके +4 हो जाएगा। ठीक है, चलो देखते हैं क्या हो रहा है। 9 इंटू 1.6 बाई 18 का स्क्वायर क्या दे रहा है? 0.0444। ठीक है, इंटू 10 टू द पावर कितना बचेगा? 6, जो आगे बचा वही होगा ना। अब देख बेटा, हम क्या कर रहे हैं, इसको 2 डिजिट इस तरफ सरका दे रहे हैं। ठीक है, पॉजिटिव में राइट साइड जाएंगे तो क्या होगा? पावर घट जाएगा। ठीक है, चलो तो क्या होगा? 4.44 10 टू द पावर, 2 पावर घटेगा ना, 4 हो गया न्यूटन पर कूलम। समझे कि नहीं बेटा? सो दिस इज द आंसर फॉर द सेक्शन सी। क्वेश्चन नंबर 5, a parallel plate capacitor with air between the plates has a capacitance of 8 picofarad है। जब कैपेसिटर के बीच में, प्लेट के बीच में एयर था, क्या था भाई? एयर, यानी कि कोई मीडियम नहीं था, तब इनिशियल कैपेसिटेंस है हमारे पास में 8 पिकोफैराड है। यस, नाउ व्हाट विल बी द कैपेसिटेंस इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट इज़ रिड्यूस्ड बाय हाफ। अब क्या होगा अगर हमने पार्ट बी में ऐसा कुछ किया कि डिस्टेंस को आधा कर दिया, है ना, डी डैश को हमने ले लिया ऐसा कुछ, डिस्टेंस को आधा, एंड और क्या किया? स्पेस बिटवीन दैम इज़ फिल्ड विद सब्सटेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 6, एंड के कितना रखा हमने? 6, कैपिटल के, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 6 रखा। तो नया कैपेसिटेंस कितना बनेगा वो पता लगाना है ना। चलो तो देखते हैं कि स्टार्टिंग में इनिशियली तेरा कैपेसिटेंस था 8 पिकोफैराड है, तो इसको मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ ना, डिस्टेंस की बात है तो एप्सिलॉन नॉट A/d ही मेरा 8 पिकोफैराड है। यस, बोल सकते हैं। दिस इज़ द फॉर्मूला फॉर द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, है ना। चलो तो अब हमने क्या करें, नया कैपेसिटेंस पता लगाना है। तो अब देख, याद कर के जब हम कुछ डायरेक्ट्रिक लगाएं तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? के टाइम्स ऑफ C0, ऐसा होता है, होता कि नहीं? यस, तो चलो के लिखा मैंने, के C0 कितना है? एप्सिलॉन नॉट A/d, कोई तकलीफ नहीं है यहाँ तक, है ना। अब देख, हमने क्या किया, डिस्टेंस को हाफ भी करना है। हमें क्या करना है? डिस्टेंस को आधा भी करना है, तो हम करेंगे के टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट A बाई ये जो डिस्टेंस है ना उसको आधा ले लें। ठीक है, तो हमने लिखा d/2, तो क्या मिलेगा? ये 2 ऊपर चला जाएगा तो क्या मिलेगा? 2k एप्सिलॉन नॉट A/d। ठीक है,
तो देख बेटा ये एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी कितना है, ये तो पहले से हमको पता है 8 पिको फैराड है, तो हम लिखेंगे 2k इंटू 8 पिको फैराड है ना। चलो तो देखो 2 तो रहने दे, k कितना है 6 है हमारे पास, तो 2 इंटू 6 इंटू 8, ओके कितना मिल गया 96 एंड यूनिट इज़ पिको फैराड है। सो नया कैपेसिटेंस मिलेगा 96 पिको फैराड है। क्वेश्चन नंबर 6, 3 कैपेसिटर ईच ऑफ कैपेसिटेंस 9 पिको फैराड है। तीनों कैपेसिटर्स की वैल्यू कितनी है भाई 9 पिको फैराड है, सारे सिमिलर वैल्यू के, कनेक्टेड इन सीरीज़। कैसे लगाया, सीरीज़ में तीनों को लगाए हुए बेटा। सीरीज़ के लिए फॉर्मूला क्या होगा भाई कैपेसिटेंस का, तो हमको पता है कि 1/c इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3 होता है। ठीक है चलो, व्हाट इज़ द टोटल कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन, पहले पूछा है सी इक्विवेलेंट पता लगाओ। अब देखो बेटा वो जो फॉर्मूला बोला 1/c इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3 सही है, ये फॉर्मूला आएगा। बट एक और फॉर्मूला हमने देखा था कि अगर सारे कैपेसिटर की वैल्यू सेम हो, वैल्यू सारी सेम हो, तो क्या करेंगे हम सी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू c/n भी ले सकते हैं डायरेक्टली, ठीक है ना। सो हम डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं सी इक्विवेलेंट इज इक्वल c/n। सी कितना है भाई, तो 9 पिको फैराड है, ठीक है, डिवाइडेड बाय n कितना दिया रखा है, n है हमारे पास 3 कैपेसिटर्स है, कितने हैं 3 कैपेसिटर्स, तो हम n की जगह लिखेंगे 3। तो आंसर विल गिव यू 3 पिको फैराड है, तो इक्विवेलेंट आंसर आएगा 3 पिको फैराड है, ठीक है ना। सेक्शन बी में क्या बोला, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द ईच कैपेसिटर इफ द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू 120 वोल्ट सप्लाई। सी तो हमने क्या किया, तीनों कैपेसिटर को सी को एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया 120 वोल्ट का। अब देखो तीनों बैटरी सीरीज़ में, तो वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन होने वाला है, ऑब्वियस है, ठीक है। और देखो सारे कैपेसिटर की वैल्यू सेम है, तो सब में वोल्टेज इक्वली बटेगा, है ना। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि सी इज़ सेम फॉर ऑल, है ना, मीन्स वोल्टेज इज़ इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। कैसा होगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, है ना। अगर वोल्टेज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है तो हर एक कैपेसिटर पे कितना वोल्टेज मिलेगा 120/3, यानी 40 वोल्ट मिलेगा सब कैपेसिटर पे। क्लियर है कि नहीं, हाँ सब पे 40 वोल्ट मिल जाएगा। तो हम लिखेंगे कि वोल्टेज ऑन फर्स्ट कैपेसिटर इज वोल्टेज ऑन सेकंड कैपेसिटर इज वोल्टेज ऑन थर्ड कैपेसिटर विल बी 40 वोल्ट्स। क्वेश्चन नंबर 7, 3 कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंस 2 पिको 3 पिको 4 पिको फैराडे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। कैसे लगा हुआ है, पैरेलल में, ओके। व्हाट इज द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन, चलो पहले फिगर बनाते हैं। 2 पिको 3 पिको एंड 4 पिको कनेक्टेड इन पैरेलल, ओके, विथ 100 वोल्ट सप्लाई है, लास्ट में लिखा हुआ 100 वोल्ट से, ठीक है। कनेक्ट कर लिया है। अब देखो फर्स्ट वाला है हमारा C1 C2 C3 जो कि है 2 पिको 3 पिको 4 पिको, फैराडे भी लिख ही लेते हैं, ऐसा कुछ है। अब देखो क्या बोला, व्हाट इज टोटल इक्विवेलेंट कॉम्बिनेशन, है ना। चलो तो देखते हैं क्या होगा इक्विवेलेंट। पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या होता है, सी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3, ठीक है, 2 प्लस 3 प्लस 4, 9 पिको फैराडे इज़ द आंसर। सी इक्विवेलेंट कितना निकला 9 पिको फैराडे, ठीक है ना। चलो अब देखो बेटा, डिटरमाइन द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, हर एक कैपेसिटर पे कितना चार्ज होगा, ओके, अगर हमने कॉम्बिनेशन को 100 वोल्ट से कनेक्शन किया हुआ है। चल बेटा ये तो काफ़ी इजी हो गया, समझ। ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज सब में सेम होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है वोल्टेज सेम होता है, ठीक है ना, डन। तो देख सब कैपेसिटर पे वोल्टेज डायरेक्टली यहाँ से 100 वोल्ट मिल जाएगा, C1 को भी यहाँ से डायरेक्ट 100 वोल्ट मिला, C2 को भी डायरेक्टली यहाँ से 100 वोल्ट मिल जाएगा, C3 को भी यहाँ से 100 वोल्ट मिल जाएगा, ठीक है ना, डन। तो चलो हमको चार्ज पता लगाना है, तो Q1 लगाते हैं। Q1 क्या होगा, Q इज इक्वल टू CV फॉर्मूला होता है, C1 V1 ले लेते हैं। क्या है, फर्स्ट कैपेसिटर का वैल्यू कितना है 2 पिको, यानी 2 10 टू द पावर माइनस, पिको का मतलब -12 होता है, इनटू पोटेंशियल कितना होगा, सबको 100 मिलेगा यानी 100, दिस विल बी 2 10 टू द पावर -10 कूलम्स, समझे कि नहीं। सिमिलरली Q2 मिल जाएगा C2 V2 जो कि होगा, C2 है हमारे पास 3 पिको, तुमने लिया 3 10 टू द पावर -12 मल्टीप्लाइड बाय वोल्टेज है 100, सबको 100 मिल रहा है, दिस विल गिव 3 10 टू द पावर -10 कूलम्स, गॉट इट। सिमिलरली Q3 कितना होगा C3 V3
C3 कितना है 4 पिको फैराड, तो 4 10 टू द पावर -12 इंटू V3 कितना है 100, सबको 100 मिल रहा है, दिस विल बी 4 10 टू द पावर -10 कूलम्स. Easy. Now see the question number 8. In parallel plate capacitor, the air between the plates, each plate has an area of this much. Area दिया रखा है 6 10 to the -3 and distance between plate is 3 mm. चलो तो 3 mm को लिख सकते हैं 3 into 10 to the power -3 मीटर. Got it? Now calculate the capacitance of the capacitor. हमको निकालना है capacitance कितना होगा. चलो, if the capacitor is connected to 100 volt supply, what is the charge on each plate of the capacitor? अगर हमने वोल्टेज कनेक्ट किया है 100 वोल्ट का, तो चार्ज कितना होगा वो पता लगाना है. ठीक है, चलो क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले C पता लगाना है, C कैपेसिटेंस, और हमारे पास है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. अरे फॉर्मूला क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट A/D है ना. चल एप्सिलॉन नॉट कितना है भाई, तो 8.85 10 टू द पावर -12. A कितना है 6 10 टू द पावर -3 डिवाइड बाय डिस्टेंस क्या होगा 3 mm मीन्स 3 10 टू द पावर -3. ठीक है, चल सिंप्लीफाई कर दो. 8.85 इंटू 6/3 इंटू 10 टू द पावर कितना बचेगा, पावर -12, और ये वाली माइनस में आएगी -3, और नीचे वाला -3. अरे ये तो कैंसिल हो जाएगा, चलो जाने दो. ठीक है, इतना पावर है. इसके कैलकुलेशन देखते हैं. 17.7 आ रहा है आंसर, इंटू 10 टू द पावर -12. C है तो हम लिख सकते हैं इसको पिको फैराडे भी लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं, या फिर हम यहाँ पे लिखेंगे 17.7 पिको फैराडे, और अप्रॉक्सीमेटली लिखना है तो हम लिख सकते हैं 18 पिको फैराडे. ठीक है, अब देखो सेक्शन बी में क्या बोला है हमें, फाइंड द चार्ज, है ना. चार्ज का फॉर्मूला क्या होगा, Q = CV हो जाता है. C हमारे पास है 17.7 10 टू द पावर -12 मल्टीप्लाई बाय वोल्टेज कितना है भाई, तो वोल्टेज 100 वोल्ट का सप्लाई है. ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो क्या देगा 17.7 10 टू द पावर कितना बचेगा -10. चलो तो क्या मिलेगा 1.77 10 टू द पावर कितना बचेगा, नेगेटिव पावर है, नेगेटिव पावर में क्या ये वाला नहीं आएगा, ये वाला आएगा. नेगेटिव पावर में लेफ्ट साइड जाएंगे तो क्या घटेगा पावर, तो -9 हो जाएगा. ठीक है, क्लियर. यस, सो ये क्या देगा 1.77. इसको अप्रॉक्सीमेटली मैं ले लेता हूँ 1.8 नैनो कूलम. गॉट इट और नॉट, चार्ज मिल गया हमें कैपेसिटर पे. एक कैपेसिटर की हर एक प्लेट पे होगा, एक प्लेट पे पॉजिटिव होगा, एक पे नेगेटिव होगा, पर चार्ज होगा दोनों पे इतना ही. क्वेश्चन नंबर 2.9, एक्सप्लेन व्हाट वुड हैपन इफ़ द कैपेसिटर गिवन इन द एक्सरसाइज 2.8, यानी कितना कैपेसिटर दिया था एक्सरसाइज फर्स्ट में, C की वैल्यू कुछ थी 18 पिको फैराडे. कितना आ रहा था 17.7 पर हम अप्रॉक्सीमेट ले लेते, 18 पिको फैराडे पहले था, तो हम इसको इनिशियली C0 बोल देते हैं कि हमको इजी रहे. ओके, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 6 वर इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट्स, यानी कि अभी हमने क्या किया, ये इनिशियल में ऐसा कुछ अवेलेबल था, अब हमने उस कैपेसिटर के साथ में बीच में मटेरियल रख दिया. मटेरियल रखा कितना, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का 6. ओके, फर्स्ट 2 सेक्शन पूछा. फर्स्ट सेक्शन में क्या पूछा है, व्हाइल द वोल्टेज सप्लाई रिमेन कनेक्टेड, यानी कि हमने वोल्टेज सप्लाई रहने दिया है. वोल्टेज कितना था, तो क्या 100 वोल्ट था आगे के क्वेश्चन में. ठीक है, वोल्टेज सप्लाई 100 वोल्ट हमने रहने दिया है. ठीक है, चलो तो इसका मतलब क्या है, ये तो वो वाला केस है बैटरी रिमेन कनेक्टेड. ठीक है, यस. सो बोला है कि व्हाट वुड हैपन, व्हाट वुड हैपन यानी कि क्या क्या सब क्वांटिटीज़ पे क्या इफेक्ट होने वाला है. इसका मतलब हम देखेंगे C पे क्या इफेक्ट होगा, V पे क्या इफेक्ट होगा, Q पे क्या इफेक्ट होगा. यस, दैट्स इट. यस, चलो तो यहाँ पे देखो वोल्टेज रिमेन कनेक्टेड, इसका मतलब बैटरी कनेक्टेड है, तो यहाँ पे वोल्टेज वही रहेगा 100 का 100 ही कांस्टेंट यही रहने वाला है, इसमें कोई टेंशन की बात नहीं. देखते हैं C का क्या होगा, तो C का तो फॉर्मूला हो जाता है KC0. ये तो वोल्टेज बैटरी लगाओगे या न लगाओगे, अगर तुमने डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट किया है तो ये तो फॉर्मूला ऐसा ही होने वाला है. K कितना दिया रखा है हमें 6, और C0 कितना है 18 पिको फैराडे. ओके, तो आंसर कितना हो रहा है 108 पिको फैराडे. दिस इज द न्यू कैपेसिटेंस. ठीक है, अब देख हमने वोल्टेज की बात देख ली, कैपेसिटेंस की देख ली, अब हम चार्ज देखते हैं कि चार्ज पे क्या इफेक्ट होता है अगर हमने बैटरी कनेक्टेड रखा है.
क्यू का फॉर्मूला होता है क्यू इज इक्वल टू सी वी। चलो नया सी कितना है 108 पिको यानी 10⁻⁻12 इंटू वी कितना, वी तो एज इट इज़ 100 का 100 ही रह रहा है, 100 रहने दिया, कितना मिलेगा 108 10⁻−10 कूलम्स। अगर हम लिखने जाए तो 1.08 10 कितना हो जाएगा माइनस, अगर माइनस चार्ज देता हूँ ऐसे लेंगे, ऐसे में नीचे आएगा तो घट जाएगा -8 कूलम्स। ठीक है, सो दिस इज़ द चार्ज अगर हमने बैटरी कनेक्टेड रहने दिया है। अब देखो सेक्शन बी में क्या पूछा है, आफ्टर सप्लाई वॉज डिसकनेक्टेड, अगर हमने सप्लाई हटा दिया है, बैटरी हटा दोगे तो क्या होगा कि देख बेटा सी तो वही रहेगा, सी इज इक्वल टू के सी नॉट, वो का वही रहने वाला है, यानी कि वही आएगा आंसर 108 पिको फैराड, कोई टेंशन नहीं है। अब क्यू और वी में कुछ होने वाला है। चलो तो देखो जब बैटरी हटा दोगे तो वोल्टेज का वैल्यू हो जाता है V0/K, कितना होता है V0/K, जो थियोरी के लेक्चर हमने देखे हैं उसमें लास्ट लेक्चर में ये सब बताया हुआ है। V0 कितना है 100 था इनिशियली, अब देखो K कितना है भाई, तो K 6 लगाया है, तो हमारा वोल्टेज हो जाएगा 16.66666 वोल्ट्स, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 16.7 वोल्ट्स। ये बन जाएगा हमारा नया वोल्टेज ऑफ द नया वोल्टेज बिटवीन द टू प्लेट ऑफ द कैपेसिटर। नाउ सी व्हाट हैपन्स टू द चार्ज, चार्ज का फॉर्मूला वही रहेगा C इंटू नया V, C कितना है वही 108 पिको यानी 10⁻⁻12, वोल्टेज अब A वाला यूज़ करना पड़ेगा यहाँ पे, सो मल्टीप्लाइड बाय 16.7, दिस विल गिव यू 108 मल्टीप्लाई बाय 16.7 10⁻⁻12, करके देखते हैं 108 मल्टीप्लाइड बाय 16.7, ओके 1803 10⁻⁻12, तो क्या मिलेगा 3 पॉइंट्स किसका लेंगे तो 1.8 10 कितना मिलने वाला हमें -9 कूलम्स, ये मिला मुझे नया वाला चार्ज अगर मैंने बैटरी हटा दी है तो। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 10, अ 12 पिकोफैराडे कैपेसिटर is connected to 50 volt battery, how much electrical energy stored in the capacitor, कितना एनर्जी स्टोर होगा यानी U चाहिए हमें। ठीक है, क्या है फॉर्मूला U का, U के फॉर्मूला इतने सारे, हाफ CV² Q²/2C, या फिर हम यूज़ कर सकते हैं हाफ QV, जो भी फॉर्मूला जच रहा है तेरी डेटा से उसको यूज़ कर। हमारे पास क्या है C और V है, तो ऐसा वो जो फॉर्मूला होगा यूज़ करना पड़ेगा CV वाला, तो ये सब नहीं यूज़ करेंगे हम। चलो क्या देगा, हाफ C कितना है 12 पिको यानी 12 10⁻⁻12, V कितना है 50 वोल्ट, 50 का स्क्वायर कर दो, ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 6 10⁻⁻12 मल्टीप्लाई बाय 2500, यस ओके, ये कितना मिलेगा 15 मिल जाएगा, 150, 25 इंटू 6 150 मिल जाएगा, फिर 2 0 है ही, इंटू 10⁻⁻12, यस। चलो ये 3 0 को जाने देते हैं तो क्या हो जाएगा 15 10⁻⁻9, और एनर्जी का यूनिट क्या बनेगा जूल्स। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 11, 600 पिकोफैराडे कैपेसिटर इज चार्ज्ड बाय 200 वोल्ट सप्लाई, यस कैपेसिटर की वैल्यू कितनी है 600 पिकोफैराडे एंड सप्लाई इज ऑफ 200 वोल्ट्स। ठीक है, is disconnected from the supply and is connected to another uncharged 600 picofarad। ऐसा सेम एग्जांपल हमने देखा था जो NCERT के सॉल्व एग्जांपल्स है उसमें, हाउ मच एनर्जी इज लॉस इन दिस प्रोसेस। चलो तो बेटा देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 600 पिकोफैराडे को हमने 200 वोल्ट से कनेक्ट किया है। इनिशियली वी हैव 600 पिकोफैराडे कनेक्टेड विथ 200 वोल्ट सप्लाई, 200 वोल्ट के सप्लाई से हमने एक कैपेसिटर को कनेक्ट किया हुआ है जिसका वैल्यू 600 पिकोफैराड है, यस। पहले हम इनिशियल एनर्जी निकाल लेते हैं तब जाके हम फाइनल निकाल पाएंगे। ठीक है, चलो इनिशियल में क्या होगा तो क्या हाफ CV² यूज़ करके हम पहले इनिशियल एनर्जी निकालेंगे, हाफ इंटू C कितना दिया रखा है 600 पिको यानी 10⁻⁻12, वोल्टेज कितना है 200 का स्क्वायर। चलो सिंप्लीफाई करते हैं, ये कट के कितना 300 हो जाएगा, दिस विल बी 300 10⁻⁻12
मल्टीप्लाई बाय 2 2 ज़ा 4 और 2 ज़ीरो के 4 ज़ीरो हो गए, ठीक है। ये क्या देगा 4 ज़ीरो और 2 6 ज़ीरो, ओके। 6 ज़ीरो मीन्स 10 टू पावर 6 हो जाएगा माइनस में अभी, और यहाँ पे भेजेगा 12 10 टू पावर -6 जूल। दिस इज़ योर इनिशियल एनर्जी, ठीक है। चलो कि इनिशियल में इतनी एनर्जी। अब हमने क्या किया कि इसी कैपेसिटर के साथ में ओके दूसरा अनचार्ज्ड कैपेसिटर लगा लिया। और जब हम ऐसा करते हैं तो हमने देखा था एग्जांपल में क्या होता है, चार्ज का बंटवारा हो जाएगा, चार्ज कितना हो जाएगा आधा, और एज वेल एज हमको पता है कि चार्ज इज़ प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल। तो सीन क्या होगा, अगर चार्ज आधा हो रहा है तो पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, ठीक है। चलो तो देखते हैं, अब हमारे पास दो कैपेसिटर हैं, तो हम पहले एनर्जी निकालते हैं कि दोनों की एनर्जी कितनी हो रही है। तो एनर्जी फाइनल में कितनी होगी भाई, तो क्या देखो एनर्जी ऑफ फर्स्ट कैपेसिटर प्लस एनर्जी ऑफ सेकंड कैपेसिटर, यानी दोनों का सेम एनर्जी रहेगा। तो हम करते हैं 2 टाइम्स ऑफ एनर्जी ऑफ एक कैपेसिटर। चलो 2 रहने दिया, चलो एनर्जी निकालते हैं हाफ इंटू सी कितना होगा भाई, तो क्या अभी सी तो वही रहेगा, सी चेंज नहीं होगा, 600 पिको फैराड है, 600 10 टू पावर -12 इंटू सी वी कितना हो गया, वोल्टेज अभी आधा हो गया, पहले कितना था, पहले था 200 अभी 100 हो गया है, तो 100 का स्क्वायर हो जाएगा। बच्चों पता चला कि नहीं चला, ये 2 यहाँ से कट गया, क्या मिलेगा 600 10 टू द पावर -12 मल्टीप्लाइड बाय 100 का स्क्वायर, यानी 10 टू पावर 2 का स्क्वायर 10 टू पावर 4 हो जाएगा। तो ये बनेगा 10 टू द पावर 4 और ये 2 ज़ीरोज़ मिला के 10 टू पावर 6 इंटू 10 टू द पावर -12 था, और 10 टू पावर 6 हो गया ज़ीरो की वजह से, तो इसका आंसर हो जाएगा 6 इंटू 10 टू द पावर -6 जूल्स। ये मिला फाइनल में एनर्जी, समझे कि नहीं बेटा। अब देख समझ कि हमारे पास स्टार्टिंग में एनर्जी था कुछ इतना, अब बचा है कुछ एनर्जी इतना, ओके। एनर्जी लॉस पता लगाना है तो क्या करेंगे, डेल्टा यू, ओके, कि पहले कितना था माइनस बाद में कितना बचा, पहले था 12 10 टू द पावर -6 माइनस अब कितना बचा 6 10 टू द पावर -6, 10 टू पावर -6 को बाहर निकाल, अंदर क्या बचेगा 12 -6, कितना हो गया आंसर 6 10 टू द पावर -6 जूल्स। ये एनर्जी लॉस हो गया है, दिस इज़ द लॉस, यस।